बालकाण्डम् उत्तरार्धं शरणानवतित्तमः सर्गम् तस्यां रजन्यां व्यवस्थायां यज्ञवाटं गतो नृपः ऋषेण सर्वाणि महातेजां शब्दापयति राघव। उस रात के बीतने पर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने यज्ञशाला में जाकर समस्त ऋषियों को बुलाया। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपं विश्वामित्रं दुर्वासाश्च महातपं पुलस्त्योऽपि तथा शक्तिर्भागवश्चैव वामनः मार्कण्डेयश्च दीर्घायुर्मौनद्गलयश्च मायसा गर्गश्च सेवनश्चैवं शतानन्दश्च धर्मवित् भारद्वाजश्च तेजस्वीम् अग्निपुत्रस्य सुप्रभं नारदः पर्वतश्चैवं गौतमश्च महायशाम् एते चान्ये च बहवो मुनयः संसितव्रतां कौतूहलसमाविष्टां सर्व एव समागताः राक्षसाश्च महावीराः वानराश्च महाबलाः सर्व एव समाजगमुर्ह महात्मानः कुतूहलात् क्षत्रियाः ये च शूद्राश्च वैश्वाश्चैव सहस्रशाम् नानादेशगताश्चैवं ब्राह्मणाः संसितव्रतां सीता शपथवीक्षार्थं सर्वम् एव समागता। वसिष्ठ वामदेव जाबाली कश्यप विश्वामित्र दीर्घतमा महातपस्वी दुर्वासा पुलस्त्य शक्ति भार्गव वामन दीर्घायु मार्कण्डेय महायशस्वी मौद्गल्य गर्ग चैवन धर्मात्मा शतानंद तेजस्वी भारद्वाज अग्निपुत्र सुप्रभ नारद पर्वत महायशस्वी गौतम जी आदि अनेक महाव्रतधारी मुनि उस अद्भुत व्यापार को देखने के लिए वहां एकत्र हुए। इनके अतिरिक्त बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस तथा महाबलवान वानरगण एवं और भी महात्मा लोग बड़ी उत्कंठा से यज्ञशाला में इकट्ठे हुए। इनके सिवाय हजारों क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तथा अनेक देशों के रहने वाले महाव्रतधारी ब्राह्मण भी सीता जी की शपथ का दृश्य देखने को उस सभा में जमा हो गए। तदा समागतम सर्वम अस्मभूतम इवाचलम श्रुत्वा मुनिवरस्तुर्णम ससीतः समुपागमत्। ये सब दर्शक गण सभा में आकर ऐसे चुपचाप बैठ गए मानो पत्थर की मूर्तियां रखी हों। सभा में सब लोगों का एकत्र होना सुन मुनि श्रेष्ठ ब्रह्म वाल्मीकि जी श्री सीता जी के लिए हुए उस सभा में आए। तम ऋषिं पृष्ठतः सीताम् अन्वगच्छत वाङ्मुखे कृताञ्जलिर्बाष्पकलाभिकृत्वां रामं मनोजगतम्। सीता जी महर्षि के पीछे पीछे नीचे को मुख किए आंखों में आंसू भरे हाथ जोड़े और मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई आई। ताम दृष्ट्वां श्रुतिमायान्तीं ब्राह्मणमनुगामिनीं वाल्मीकि पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानुभूत। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी के पीछे आती हुई सीता जी ऐसे जान पड़ती थी मानो ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आती हो। सीता जी को इस प्रकार आते देखकर सभा में धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। ततो हलहला शब्द सर्वेषामेव महाभवं दुःख जन्म विशालिनम शोकेन कुलितात्ममानम। तदंतर उस सभा में बड़ा कोलाहल हुआ क्योंकि सीता देवी को उस दीन दशा में देख लोगों को बड़ा दुख हुआ और वे मारे शोक के विकल हो गए। साधु रामेति केंचितुम साधु सीतेति चापरे उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षका संप्रचुपुरुषो। उन दर्शकों में से कोई तो श्री रामचंद्र जी की, कोई सीता जी की और कोई दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। ततो मध्ये जनोगस्यं प्रविश्य मुनिपंगव सीता सहायो वाल्मीकि रीति होवाच राघवम्। महर्षि वाल्मीकि जी जानकी जी को अपने साथ लिए हुए उस भीड़ में घुस श्री रामचंद्र जी से बोले, इयं दाश्वते सीतां सुव्रता धर्मचारिणीं आपावादत परित्यक्तं ममाश्रम समीपता। हे दाश्वते, जिस सीता को आपने अपवाद के भय से मेरे आश्रम के पास से छुड़वा दिया था, यही वह सुव्रता धर्मचारिणी सीता है। लोकाय वादभितस्यं तव राम महाव्रत प्रत्ययं दास्यते सीतां नामनुज्ञातुमर्हसि। हे महाव्रत राम, आप लोकायवाद से डरते हैं, अतएव सीता जी अपने शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती हैं, तुम आज्ञा दो। इमौ तु जानकी पुत्रा बुभौ च यं जातको सूतो तवैव दुर्घर्षो सत्यमे तद्ब्रवीमिते। हे दुर्घर्ष, ये दोनों बालक सीता जी के हैं और एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं। मैं यह बात तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, अथवा यह मेरा कथन तुम सत्य मानो। प्रचेतसु अहं दशमः पुत्रो राघवनंदन न स्मरामि वाक्यमिमौ तु तव पुत्रिको। हे राम, मैं वरुण जी का 10वां पुत्र हूँ। मैंने आज तक कभी असत्य का स्मरण तक नहीं किया। यह दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृतां नोपाश्नेयं फलं तस्यां दुष्टय्यं यदि मैथिली। मैं भी शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि यह जानकी दुष्ट चरित्रा हो तो मुझे मेरे हजारों वर्षों के किए हुए अपने तप का फल प्राप्त न हो। मनसा कर्मणा वाचां भूतपूर्वं न किल्बिषं तत्स्यां फलमाश्नामि। वाह मैथिली, यदि मन से, कर्म से और वाणी से भी मैंने कभी पापाचरण नहीं किया है, यदि यह मैथिली पाप रहित हो तो मुझे इस सदानुष्ठान का फल प्राप्त हो, या यह सीता पाप रहित हो तो मुझे इस सदानुष्ठान का फल प्राप्त हो। अहं पंचसु भूतेषु मनः षष्ठेषु राघवं विचिन्त्य सदा शुद्धेति जग्राह वननिर्झरे। हे राम,
5 तत्वों से बनी श्रोत्रादि 5 ज्ञान इंद्रियों, 6वां मन, इन सब से जब सीता को मैंने शुद्ध जाना तब मैंने उस वन में सीता को ग्रहण किया था अथवा सीता को अपने आश्रम में ले गया था। इयं शुद्ध समाचारम अपापाम पदे देवताम लोकापवाद भीतस्यम प्रत्यम तव दास्यते। यह पतिव्रता शुद्धाचरण वाली और पाप शून्य है, किंतु तुम लोकापवाद से डर रहे हो, अतः यह तुमको अपने शुद्धाचरण का विश्वास दिलावेगी। तस्मादियं नरवरात्मज शुद्ध भावं दिव्येन दृष्टि विषयेण मया प्रतिष्ठा लोकापवाद कलुषित किल्त चेतसा यदि त्यक्तम त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा। हे राम, मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि जानकी शुद्ध है। यद्यपि तुम स्वयं भी अपनी प्यारी सीता को शुद्ध मानते हो, तथापि लोकापवाद के भय से तुमने इनको त्यागा है। उत्तरकांड का 96वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। सप्तनवतितमः सर्गम वाल्मीकिर्नैव मुक्तस्तुम राघव प्रत्यभाषितं प्राजले जगतो मध्ये दृष्ट्वां ताम्बर वर्णिनीं। महर्षि वाल्मीकि जी के यह वचन सुनकर और बीच सभा में श्री जानकी जी को खड़ा देख श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कहने लगे, एवमेतन् महाभागम यथा वदसि धर्मवित् प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मास्त्वं वाक्यैर्कल्मषः। हे भगवान, हे धर्मज्ञ, तुम जो कहते हो वह ठीक है। हे ब्रह्मन, तुम्हारे दोष रहित वचनों का मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रत्यश्च पुरावृत्तो वैदेह्यं सुरसन्निधौ शपथश्च कृतस्तत्रं तेन विस्म प्रवेशिता। क्योंकि लंका में देवताओं के सामने वैदेही ने मुझे विश्वास करा दिया था और शपथ खाई थी, तभी मैं इसे घर भी ले आया था। लोकापवादो बलवान येन त्यक्तामि मैथिलीं संयम लोक भयाद ब्रह्मन् पापेत्यभिजायनता परित्यक्ता मया सेतां तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। हे ब्राह्मण, किंतु क्या करूं, लोकापवाद बलवान है, इसी से मुझे इसे त्यागना पड़ा। यह जानकर के भी सीता में कुछ भी पाप नहीं है, लोकापवाद के डर से मुझे सीता त्यागनी पड़ी। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। जानामि च मम पुत्रो येयं जातो कुशीलवः शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रतिरस्तु में। मुझे अभी मालूम है कि ये दोनों लड़के कुशलव मेरे ही हैं और एक साथ उत्पन्न हुए हैं, किंतु इस जन समूह में यह सीता यदि शुद्धाचरण वाली सिद्ध हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। अथवा इस जगत में अति शुद्ध चरित्र जानकी के यमज पुत्रों को भी मैं जानता हूँ, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, इसी से जानकी में मेरी बड़ी प्रीति है। अभिप्रायं तु विज्ञायं रामस्य सुरसत्तमः सीताया शपथे तस्मिन् सर्व एव समागता। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय जानकर ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी उस जन समूह में जानकी जी का शपथ खाना देखने को उपस्थित हुए। पितामहं पुरस्कृत्यं सर्व एव समागता आदित्या वसवो रुद्रां विश्वे देवा मरुद्गणा साध्याश्च देवा सर्वे ते सर्वे च परमर्ष्या नागा सुपर्णा सिद्ध्याश्चं ते सर्वे हृष्टमानसा। ब्रह्मा को आगे कर 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 13 विश्वदेव, 46 पवन, साध्यगण आदि समस्त देवता, समस्त देवर्षि, नाग, गरुड़, सिद्ध आदि सब हर्षित अंतःकरण से वहां जमा हुए। दृष्ट्वा देव ऋषिश्चैवं राघव पुनरब्रवीत् प्रत्ययो मेमन्नर श्रेष्ठं ऋषि वाक्य कल्मषः। देवताओं और ऋषियों को देख श्री रामचंद्र जी पुनः बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मुझे तो आपके कथन ही से सीता के पाप रहित होने का विश्वास हो गया है। शुद्ध्यां जगतो मध्ये वैदेह्यां प्रीतिरस्तु में सीता शपथ संभ्रांता सर्वा एव समागता। किंतु जगत में अर्थात इन सब लोगों के सामने सीता अपनी शुद्धता प्रमाणित करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो, क्योंकि इतने से ये सब लोग सीता की शपथ देखने को सादर अर्थात आग्रह वश इकट्ठे हुए हैं। ततो वायु शुभ पुण्यो दिव्यगंधो मनोरमा तम जगनौघम सुराश्रेष्ठम याद्यामास सर्वदा। उस समय मंगलकारी पवित्र मनोरथ और सुगंधित पवन चलने लगा, जिसके स्पर्श से समस्त मनुष्य और देवता आनंदित हुए। तदद्भुतम विवाचिन्त्यम निरीक्षन्त समाहिता मानवा सर्वराष्ट्रभ्यम पूर्वकृतयुगयताम। सब लोग उस पवन को अद्भुत और अचिंत्य वस्तु की तरह देखने समझने लगे। उस पवन स्पर्श से सब लोगों के मन वैसे ही हर्षित हो गए जैसे कि सतयुग में होते थे, अथवा उस प्रकार की अद्भुत अचिंत्य हवा को चलते देख लोग आपस में कहने लगे, हमने तो सुना था कि ऐसी हवा तो सतयुग ही में चला करती थी। सर्वान् समागतान् दृष्ट्वां सीतां कापाकाशाय वासिनीम् अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं मदो दृष्टिर्वाङ्मुखे। समस्त मनुष्यों, देवताओं, 14 भुवनों के प्राणियों को वहां एकत्र हुआ देखकर काशाय वस्त्र पहने हुए सीता उस जनसमूह में नीचे को सिर झुकाए और हाथ जोड़े हुए बोली, यथा हम राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवीं देवीं विवरं दातुमर्हति। यदि मैंने श्री रामचंद्र जी को छोड़कर अन्य किसी पुरुष का मन से भी कभी चिंतन न किया हो तो पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मनसा कर्मणा वाचम यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवीं विवरं दातुमर्हति। मन, क्रम और वाणी से यदि मैं श्री रामचंद्र जी ही को अपना पति मानती रही हूँ तो पृथ्वी देवी मुझे समाने के लिए जगह दे। यथैतत् सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च तथा मे माधवीं देवीं विवरं दातुमर्हति।
यदि मेरा यह कथन कि मैं श्री रामचंद्र को छोड़ अन्य किसी को अपना पति नहीं मानती सत्य हो तो पृथ्वी देवी मुझे समा जाने के लिए स्थान दे। तथा शल्पतन्य वैदेह्यां प्रादुरासीतदभुतं भूतालादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम्। सीता जी इस प्रकार कह ही रही थी कि इतने में पृथ्वी फट गई और उसमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। गृह्यमाणं शिरोवेस्तुं नागैरमित विक्रमे दिव्यं दिव्येन वपुषां दिव्यरत्न विभूषिते। उस सिंहासन को अमित विक्रमी और अच्छे अच्छे रत्नों से भूषित अनेक नाग अपने सिरों पर रखे हुए थे। तस्मिन्नस्तु धरणी देवीं बाहुभ्यां गृह्य मैथिलीं स्वागतेनाभिनद्य नावासने चोपवेशयत्। उस सिंहासन के ऊपर धरणी देवी विराजमान थी। धरणी देवी ने दोनों भुजाओं से सीता को ऊपर उठाकर और तुम्हारा स्वागत है कहकर उस सिंहासन में बिठा लिया। ताम सन्नगतां दृष्टां प्रविशन्ति रसातलं पृष्ठविस्तीरविच्छन्नां दिव्यां सीताम वाकिरत्। सिंहासन पर बैठ सीता को रसातल में जाते देख आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा सीता जी के ऊपर हुई। साधुकारश्च सुमहान देवानां सहसोत्थिता साधु साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमादृशम्। देवता लोग धन्य धन्य कहकर सीता जी की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे, हे सीते देवी तुम धन्य हो जो तुम्हारा ऐसा शील है। एवं बहुविधा वाचो यांतरिक्ष गतां सुरा व्याजह्युर्हृष्टमनसो दिष्टां सीता प्रवेशनम्। इस प्रकार आकाश स्थित देवता बड़े हर्ष के साथ सीता के पृथ्वी में समा जाने के बारे में अनेक प्रकार की बातें कहने लगे। यज्ञवाट गतश्चापि मुनयः सर्व एव ते राजनश्च नरव्याघ्रां विस्मयान्नोपरोम्बरेमिवे। उस समय यज्ञ भूमि में जितने ऋषि और पुरुष सिंह राजा उपस्थित थे वे सभी अत्यंत विस्मित हुए। अंतरिक्षे च भूमोचम सर्वे स्थावर जंगमा दानवाश्च महाकाया पाताले पन्नगाधिपा केंचिद्दिन्नेतु संगृष्टां केंचित् ध्यानपरायण केंचित् रामनिरीक्षन्ते केंचित् सीतामचेतसा। आकाश स्थित और पृथ्वी स्थित स्थावर जंगम विशाल रूप वाले बड़े बड़े दानव और पातालवासी बड़े बड़े नाग आश्चर्य में डूबे हुए थे और उनमें से अनेक हर्षनाद कर रहे थे। कोई तो विचार सागर में मग्न थे, कोई श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे और कोई सीता का ध्यान कर अचेत से हो रहे थे। सीता प्रवेशतम दृष्टां तेषामासीत् समागमः तन्मुहूर्तमिवात्यर्थं समं सम्मोहितं जगत्। उन समस्त ऋषियों का समागम और सीता जी का पृथ्वी में समाना देख कुछ देर के लिए सारा संसार स्तब्ध हो गया। उत्तरकांड का 97वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सुली सत्यनारायण भगवान की जय। अथ अष्टनवतितमः सर्गम्। रसातलं प्रविष्टायां वैदेह्यां सर्ववानराः चक्रुषु साधु साध्वीतिं मुनयो राम सन्निधौ। जानकी जी को रसातल में प्रवेश करते देख श्री रामचंद्र जी के सामने ही वानर और मुनिगण धन्य धन कहने लगे। दंडकाष्टमवष्टभ्यं बाष्पव्याकुलितेक्षण अवाकं शिरादीर्ण मना रामो ह्यासीत् सुदुःखिता। उस समय श्री रामचंद्र जी यज्ञ दीक्षा की लकड़ी का सहारा ले आंखों में आंसू भरे तथा नीचे को सिर झुकाए बड़े उदास और दुखी हो गए। सरुदित्वा चिरं कालं बहोशो बाष्पमुत सृजन् क्रोध शोक समाविष्टो रामो वचनं ब्रवीत्। वे बहुत देर तक बहुत रोए, फिर वे क्रुद्ध हो और शोक में भरिया बोले, अभूतपूर्वं शोकं मे मनः स्पष्टुमिवेच्छते पश्यतो मे यथा नष्टां सीता श्रीर्यवरूपिणी। देखो लक्ष्मी के समान रूप वाली सीता मेरी आंखों के सामने पाताल में समा गई। अतएव मुझे आज ऐसा शोक प्राप्त हुआ है जैसा पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। सा दर्शन पुरा सीतां लंका पारे महोदधे ततश्चापि मया नीता किं पुनर्वसुधातलात्। जब मैं इसे समुद्र के पार से जहाँ इसका पता लगना तक कठिन था और इसे कोई देख भी नहीं पाया था जाकर ले आया, तब मेरे लिए इसे पाताल से लाना कौन कठिन बात है। वसुधे देवी भवात्तिं सीता निर्यात्यतां मम दर्शयिष्यामि मावारोषं यदि यथा मामुपगच्छसि। हे पृथ्वी देवी तू मेरी सीता मुझे लौटा दे, अन्यथा मुझे विवश हो तेरे ऊपर इस अपने अपमान के लिए क्रोध प्रकट करना पड़ेगा। कामं श्वश्रूर्ममेवं त्वं तत्सकाशाद्य मैथिलीं कर्षतां फालहस्तेनं जनकेनोत्थितां पुरा। तू तो मेरी एक प्रकार से सास लगती है क्योंकि राजर्षि जनक ने जोतते समय ही तेरे ही भीतर से गर्भ से सीता को पाया था। तस्मान् निर्यात्यतां सीतां विवरं वापृच्छ मे पाताले नाकपृष्ठे वा वसय्यं सहितस्तया। अतएव हे पृथ्वी देवी या तो तू मुझे मेरी सीता लौटा दे अथवा मुझे भी अपने भीतर ले ले, क्योंकि सीता चाहे पाताल में रहे चाहे स्वर्ग में मैं तो उसी के साथ रहूंगा। अनायत्तं हितां सीतां मतोऽहं मैथिली कृते न मे दास्यसि चेत् सीतां यथा रूपां महितले। हे वसुधे जानकी को ला दे, मैं उसके पीछे पागल हो रहा हूँ। यदि तू जानकी को उसी रूप में जैसा कि वह पूर्व में इस पृथ्वी तल पर थी न लौटा देगी। सपर्वतवनां कृतस्नां वेधमिष्यामि ते स्थितिं नाशिष्याम्यहं भूमिं सर्वमापो भविष्यद्भवद्भिः। तो मैं पर्वतों और वनों सहित तुझको ध्वस्त और नष्ट कर दूंगा। मैं सारी पृथ्वी को जल में डुबो दूंगा अथवा फिर जल ही जल हो जाएगा।
एवं ब्रह्माणे काकुतस्थिं क्रोध शोक समन्वित ब्रह्मा सूर्य गणेशाल्दम उवाचम रघुनंदनम। जब क्रोध शोक से पूर्ण हो श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मादि देवता श्री रामचंद्र जी से बोले, राम राम न संतापम कलतु मरसि सुव्रत स्मरम तम पूर्वाकम भावम मंत्रम चामित्रिकर्षण। हे राम, हे सुव्रत, आप संताप करने योग्य नहीं है। हे शत्रुतापन, आप यह तो समझिए कि आप हैं कौन, अर्थात आप अपने विष्णु होने का स्मरण कीजिए। अथवा आपने जो पहले देवताओं से कहा था कि हम इतने कार्य के लिए पृथ्वी तल पर अवतार लेंगे, इस बात को स्मरण कीजिए। न खलुत्तम महाबाहो स्मारयेयमनुत्तमम इमं मुहूर्तम दुर्गर्षम स्मरतम जन्म वैष्णवम। हे महाबाहो, मैं आपको स्मरण कराने नहीं आया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दुर्गर्ष वैष्णव रूप को स्मरण कीजिए। सीता ही विमला साध्वीं तव पूर्व परायणा नागलोकम सुखम प्राया तवद्दाश्रय तपोबलात्। सीता जी तो स्वभाव ही से शुद्ध और पतिव्रता हैं, वे सदा तुम्हारी अनुगामिनी हैं। तुम्हारे आश्रय रूप तपोबल से वे नागलोक में पहुंचे हैं। स्वर्गे ते संगमो भूयं भविष्यति न संशय अस्यास्तु परेश मध्ये यद ब्रवीमि नैबोधतत्। अब उनसे आपकी भेंट पुनः वैकुंठ में होगी। इस सभा के सामने अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। एतदेव हि काव्यं ते काव्यानामुत्तमं सुतं सर्वं विस्तरितो रामो व्याख्यास्ति न संशय। यह काव्य समस्त काव्यों से उत्तम है, इसके द्वारा तुम्हारे आद्यंत जीवन चरित्र प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं। जन्म प्रभृति ते वीरम सुख दुःखोपसेवनम भविष्यत्तुत्तरम चेहम सर्ववाल्मीकीनां कृतम्। हे राम, जन्म से लेकर तुमको जो दुख सुख मिले हैं उन सब का महर्षि वाल्मीकि कृत इस महाकाव्य में वर्णन है, और जो आगे को होना शेष है उसका भी इसमें वर्णन है। आदि काव्यमिदं राम त्वयि सर्व प्रतिष्ठितं नान्यवर्ति काव्याणां यशो भाग राघवादिते। हे राम, यह आदि काव्य है, इनमें मुख्यतः तुम्हारे चरित्र का वर्णन है, तुमको छोड़ इस काव्य का यश दूसरा नहीं पा सका था। श्रुतं ते पूर्वमेतद्भि मया सर्वसुरेषां दिव्यं भूतरूपं च सत्यवाक्यमनावृतम्। अद्भुत और सत्य घटना मूलक एवं अज्ञान को दूर करने वाले इस काव्य को देवताओं सहित मैंने तुम्हारे यज्ञ में सुना है। सत्वं पुरुष शार्दूलं धर्मेणं सुसमाहितः शेषं भविष्यं काकुतस्थं काव्यं रामायणं शृणु। हे पुरुष सिंह राम, अब तुम सावधान होकर इस महाकाव्य रामायण के अवशिष्ट भाग को भी सुनो। उत्तरम नाम काव्यस्यं शेषमत्र महायशं दक्षिणेश्व महातेजं ऋषिभिं साधुमुत्तमम्। हे महायशस्वी, हे महातेजस्वी राम, यह काव्य का उत्तर भाग है, अतएव इसका नाम उत्तर होगा। अब तुम ऋषियों के साथ बैठकर इसे भी सुनो। न खल्वन्येन काकुतस्थं श्रोतव्यमिदमुत्तमं परमं ऋषीणां वीरं त्वयैव रघुनंदन। इस उत्तरकांड को आप ही सुन सकते हैं, अर्थात भर्तादिक न सुने। हे वीर रघुनंदन, ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों के साथ तुम ही इसे सुनो। एतावदुक्तं वचनं ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वर जगाम त्रिदिवं देवो देवैः सह बांधवे। श्री रामचंद्र जी से यह कहकर देवताओं सहित तीनों भुवन के अधीश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। ये च तत्र महात्मानः ऋषियो ब्राह्मणलौकिकाः ब्रह्मणा समनुज्ञातं न्यवर्तन्त मनोजसा। शेष ब्रह्मा लोकवासी ऋषियों तपस्वी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वहीं ठहरे रहे। उत्तरम श्रोतो मनसो भविष्यं यच्च राघवे ततो राम शुभ्रां वाणीं देवदेवस्य भाषिताम्। क्योंकि उन्हें अभी श्री रामचंद्र जी के भविष्य चरित्र सुनने की अभिलाषा थी, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने देवादेव ब्रह्मा जी की सुंदर वाणी श्रुत्वा परम तेजस्वीं वाल्मीकिमिदमब्रवीत् भगवान श्रोतो मनस ऋषियो परम लौकिका। सुन परम तेजस्वी वाल्मीकि जी से यह कहा, हे भगवान, ये समस्त ब्रह्मलोक निवासी ऋषि भविष्य सुनना चाहते हैं। भविष्यदुत्तरं यन्मे शोभूते संप्रवर्तताम् एवं विनिश्चयं कृतं संप्रगृह्य कुशलोलवम्। मेरे बारे में आगे जो कुछ होने वाला है वह कल प्रातः से सुनाया जाए, ऐसा निश्चय कर और कुश को लव को साथ ले। तम जनौगम विसृज्यातं पर्णशालामुपागमत् तामेवं शोचता सीतां साव्यतीता च सर्वरी। तथा उन सब लोगों को विदा कर श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि की पर्णशाला में गए और वहां सीता जी ही की चर्चा और चिंता करते करते उन्हें वह रात बिता दी। उत्तरकांड का 98वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान श्री सत्यनारायण भगवान की जात है। एकोनशततमः सर्गम्। रजन्यां तु प्रभातायां समानीयं महामुनिं गीतायां विशंकाभ्यां रामपुत्र भुवाचाम्। प्रातः काल होते ही नित्य कर्म से निश्चिंत हो और संपूर्ण महामुनियों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी ने कुशलव से कहा, तुम निर्भय होकर भविष्य चरित्र का गान करो। ततः समुपविष्टेषु महर्षिषु महात्मसु भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तु कुलशीलवम्। जब महात्मा ऋषिगण यथास्थान से बैठ गए तब कुशलव ने उत्तरकांड के भविष्य में होने वाली घटनाओं के वर्णन से युक्त भाग को गाकर सुनाना आरंभ किया। प्रविष्ट्यां तो सीतायां भूतलम सत्य संपदा तस्यावसाने यज्ञस्यं राम परम दुर्मना। सत्य के प्रभाव से सीता देवी के पृथ्वी में समा जाने पर यज्ञ समाप्त हुआ। सीता के वियोग से श्री रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए।
अपश्यमानो वैदेहीं मेने शून्यमिदं जगत शोकेन परमास्यस्तु न शांति मनसागमत। सीता के न रहने से श्री रामचंद्र जी को यह संसार सुना सा जान पड़ने लगा। वे ऐसे शोक पीड़ित हुए कि उनका मन किसी प्रकार भी शांत न हो सका। विसृज्य पार्थिवान् सर्वान् ऋक्षवान् राक्षसान् जनौघं विप्रमुख्याणां वित्तपूर्वं विसृज्य च। श्री रामचंद्र जी ने समागत समस्त राजाओं, ऋक्षों, वानरों, राक्षसों, ब्राह्मणों एवं अन्य जन समूहों को विविध प्रकार के दान मान से संतुष्ट किया। ततो विसृज्य तान् सर्वान् रामो राजीवलोचन हृदयकृत्वां सदा सीताम् अयोध्यां प्रविवेशाम। राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी उन सबको विदा कर जानकी जी का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में आए। न सीतायां परां भार्यां वव्रे स रघुनंदन यज्ञे यज्ञे च पंत्यर्थ जानकी कांचनी भवत्। परंतु सीता को छोड़ उन्होंने और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाया। उन्होंने जितने यज्ञ किए उनमें पत्नी की जगह सीता की स्वर्ण प्रतिमा रखी। 10 वर्ष सहस्त्राणि वाजी मेघानथा करोत वाजपेयीयान 10 गुणास्तथा बहु सुवर्णगान। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष तक प्रति वर्ष अश्वमेघ यज्ञ किए और प्रत्येक सहस्त्र वर्ष बाद अश्वमेघ यज्ञ से 10 गुना अधिक फल देने वाले वाजपेय यज्ञ किए। इन यज्ञों में बहुत सा स्वर्ण दान किया। अग्निष्ठोमातिरात्राभ्याम गोसवैश्च महादने इते कृतुभिरन्यश्चम स श्रीमान तप्त दक्षिणे। तदंतर अग्निष्ठ होम, अतिरात्र, गोसव ये यज्ञ तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत से यज्ञ श्री रामचंद्र जी ने किए। इन समस्त यज्ञों में उन्होंने दक्षिणा दान में बहुत सा धन व्यय किया। एवं सकाल सुमहान राज्यस्थस्य महात्मनः धर्मे प्रयतमानस्य व्यतीतायद्राघवस्यतु। इस प्रकार उन महात्मा श्री रामचंद्र जी को धर्म पूर्वक राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। ऋक्ष वानर रक्षांसे स्थितां रामस्य शासने अनुरक्तन्ति राजनो ह्यन्यानि राघवम्। ऋक्ष वानर और राक्षस सदा श्री रामचंद्र जी के आज्ञानुवर्ती रहे। देश देशांतरों के राजाओं का नित्य नित्य श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनुराग बढ़ता ही जाता था। काले वर्षति पर्जन्य शुभेक्षम विमला दिशा हृष्टपुष्ट जनाकरण वरम जनपदास्तथाम। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में ठीक समय पर जल वृष्टि होती थी, सदा सुभिक्ष बना रहता था एवं दिशाएं निर्मल रहती थी। नगरों और देहातों में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे रहते थे। न काले म्रियते कश्चिन व्याधि पाराणिनां तथा नान्यल्प विद्यते कश्चित् रामे राज्यं प्रशासते। किसी भी की भी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती थी और न कोई किसी प्रकार की व्याधि से पीड़ित ही होता था। सारांश यह कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में कहीं भी किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होने पाता था। अथ दीर्घस्य कालस्यं राम माता यशस्विनीं पुत्र पौत्रे परिवृष्टं कारधर्ममुपागमत्। बहुत समय के बाद श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी माता कौशल्या पुत्र पौत्रों का आनंद देखते हुए स्वर्ग सिधारी। अविन्या सुमित्रा च कैकेयी च यशस्विनीं धर्मकृतं बहुविधं त्रिदेवे पर्यवस्थिता। उनके पीछे यशस्विनी सुमित्रा और कैकेयी भी विविध प्रकार के धर्माचरण करते करते स्वर्गवासिनी हुई। सर्वा प्रमोदिता स्वर्गे राजा दशरथेन च समागता महाभागा सर्वधर्म चले फिरे। वे सब महाभाग्यवान स्वर्ग में पहुंच और हर्षित हो अपने पति महाराज दशरथ से जा मिली और अपने धर्म कृत्यों का फल भोगने लगी। तांसाम रामो महादानम काले काले प्रयच्छति मातॄणाम अवशेषणम ब्राह्मणेषु तपस्विषु। समय समय श्री रामचंद्र जी ने माताओं के कल्याण के लिए तपस्वी और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। पितृण्यानि ब्रह्मरत्नानि यज्ञानि परम दुस्तरान् चकार रामो धर्मात्मा पितॄन् देवान् विवर्धयन्। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी पितर और देवताओं की अभिवृद्धि के लिए और अपने पिता की अभिवृद्धि के लिए विविध रत्नों के दान और दुस्तर यज्ञानुष्ठान किया करते थे। एवं वर्ष सहस्त्राणि बहुन्यते यो सुखम यज्ञैर्बहुविधं धर्म वर्धनाय सर्वदा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने यज्ञानुष्ठान से सदा धर्म की वृद्धि कर कितने हजार वर्षों तक सुपूर्वक राज्य किया। उत्तरकांड का 99वां सर्ग पूरा हुआ। अध्याय 16 भगवान की जय। शततमः सर्गम। कस्यचेत्तोत्तकालस्यं युद्धाजित केकयो नृपः स्वगुणं प्रेष्यामासं राघवाय महात्मने। कुछ दिनों बाद कैकेयी देश के राजा युद्धाजित ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास अपने गुरु को भेजा। गार्ग्यामंगिरस पुत्रं ब्रह्मर्षिमितं प्रभं दश चाश्व सहस्राणि प्रीतिदानमनुत्तमम्। वे गर्ग कुल में उत्पन्न महर्षि अंगिरा के पुत्र एक महातेजस्वी ऋषि थे। सौगात में युधाजित ने श्री रामचंद्र जी के लिए 10,000 उत्तम जाति के घोड़े, कम्बलानि च रत्नानि चित्रवत्समथोत्तरं रामाय प्रददो राजा शुभान्याभरणानि च। विविध प्रकार के ऊनी वस्त्र, शाल, दुशाले, कंबल, नमदा, पश्मीने आदि भेजे। इनमें एक वस्त्र बड़ा बढ़िया था। इनके अतिरिक्त विविध प्रकार के रत्न और आभूषण भी युधाजित ने श्री रामचंद्र जी के लिए भेजे थे। श्रुत्वा तु राघवो गीयमाण महर्षि गार्ग्यमागतम् मातुलस्याश्वपतेन प्रहेतं तन्महाधनम्। जब श्री रामचंद्र जी ने सुना कि महर्षि गार्ग्य बहुत सा सामान लिए हुए मामा अश्वपति के यहाँ से आ रहे हैं, प्रत्युदगम्य चकाकुतस्थः क्रोशमात्रं सानुजा गार्ग्यं संपूज्यामासं यथा शक्रो बृहस्पतिम्। तब भाइयों सहित स्वयं एक कोष आगे
अगवानी के लिए जाकर श्री रामचंद्र जी ने उसी प्रकार उनका स्वागत किया जैसे इंद्र बृहस्पति जी का करते हैं। तथा संपूजितम ऋषिम तद्दंडम प्रतिगृह्यचम पृष्ठम प्रतिपदम सर्वम कुशलम मातुलस्य च। भांति भांति ऋषि का सत्कार कर और मामा की भेजी सौगात ग्रहण कर तथा मामा के घर का कुशल समाचार भली भांति पूछ। उपविष्टम महाभागम राम भ्रष्टुम प्रचक्रमय किमाह मातुलो वाक्यम यदर्थम भगवानि हम प्राप्तो वाक्य विदाम श्रेष्ठ साक्षादेव बृहस्पति रामस्य भाषितम श्रुत्वम महर्षिम कार्य विस्तरम। फिर ऋषि को घर में ले जाकर और आसन पर बिठाकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे मामा ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है जिस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है, उसे कहिए। आप बोलने वालों में साक्षात बृहस्पति के समान है। श्री रामचंद्र के ऐसे वचन सुनकर महर्षि ने अपने आने का प्रयोजन वक्तो मदभूत संकाशम राघवायोपचक्रमे मातुलस्ते महाबाहुम वाक्यवाह नरसवा विस्तार पूर्वक श्री रामचंद्र जी से कहा। वे बोले, हे नरश्रेष्ठ, हे महाबाहो, आपके मामा ने यह संदेश भेजा है। युधाजित प्रीति संयुक्तम श्वेताम यदि रोचते अयम गंधर्व विषय फलमूलोपशोभिता। विद्याजित ने जो कहा है उसे आप प्रीति पूर्वक सुनिए और यदि अच्छा लगे तो तदनुसार कीजिए। वह यह है कि गंधर्व देश बहुत से फल और मूलों से शोभित है। सिंधोरुभवत पार्श्वे देश परम शोभना तम च रक्षन्ते गंधर्वा सायुधम युद्ध कोविदा। यह गंधर्व देश सिंधु नद के दोनों तटों पर बसा हुआ है। युद्ध विशारद शस्त्रधारी गंधर्व लोग इस देश की रक्षा किया करते हैं। शैलूपस्य सुताभिरम तिस्र कोट्यो महाबला तानवी निर्जित्य काकुदस्तम गंधर्व नगरम शुभम। वे महाबली 3 करोड़ गंधर्व शैलुष नामक गंधर्व के संतान है। हे काकुतस्थ, उनको युद्ध में परास्त कर उस सुंदर गंधर्व नगर को निवेश्य महाबाहुम स्वे पूरे सुसमाहितम अन्यस्य न गतिस्तत्रम देश परम शोभना रोचताम ते महाबाहो नाहम त्वामहितम वदे। अपने राज्य में मिला लीजिए। हे महाबाहो, उस परम सुंदर देश को सर करने की दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। यदि आप इसे पसंद करें तो करें, हम आपका अनफल नहीं चाहते। तच्छ्रुत्वाम राघव प्रीतो महर्षे मातुलस्य च उवाच बाणमित्येवं भरतम चान्ववैक्षत। मामा का यह संदेश सुन श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उन्होंने भरत जी की ओर निहारा। सुप्रविद्राघव प्रीतम सांजलि प्रगृहोद्विजम इमो कुमारो तम देशम ब्रह्मर्षि विचरिष्यता। फिर वे हाथ जोड़कर हर्षित हो बोले, हे महर्षि, आपका मंगल हो। ये दोनों कुमार उस देश में जाएंगे। भरतस्यात्मजो वीरो तक्ष पुष्कल एवचम मातुलेन सुगुप्तो सुम धर्मेण सुसमाहितो। भरत जी के दोनों कुमार महाबली तक्ष और पुष्कल अपने कर्तव्य में सावधान रहकर वहां जाएंगे और मामा की रक्षा देखभाल में वहां रहेंगे। भरतम जागृता कृत्वम कुमारो सबलानुभव निहत्य गंधर्व सुतान द्वे पुरे विभाजिष्यता। भरत जी इन दोनों कुमारों के साथ बहुत सी सेना लेकर जाएंगे और उन गंधर्व पुत्रों को मारकर वहां 2 नगर बसावेंगे। निवेश्यते पुरवरे आत्मजो सन्निवेश्यचम आगमिष्यति मे भूया संकाशमते धार्मिका। उन श्रेष्ठ नगरों को आबाद कर और अपने पुत्रों को वहां का राज्य सौंप महात्मा भरत शीघ्र मेरे पास लौट आवेंगे। ब्रह्मर्षिमेव मुक्तां तुम भरतम सबलानुगम आज्ञापयामास तदा कुमारो चाभ्यसेचयत्। इस प्रकार ब्रह्मर्षि से कह श्री रामचंद्र जी ने सेना सहित वहां जाने के भरत जी को आज्ञा दी और दोनों कुमारों का अभिषेक किया। नक्षत्रेण च सौम्यनम पुरस्कृत्यांगिरा सुतम भरत सह सैन्यनम कुमाराभ्यम विनिनय। अच्छे नक्षत्र एवं योग में अंगिरा के पुत्र गार्ग्य ऋषि को आगे कर और दोनों कुमारों को सेना सहित अपने साथ ले भरत जी रवाना हुए। सा सेना शक्रयुक्तैवं नागरान् निर्ययाववथ राघवानुगतां दूरं दुरागर्षां सुरैरपि। भरत की सेना इंद्र की सेना की तरह उनके साथ अयोध्या से निकली। देवताओं से भी दुर्गर्ष उस सेना की रक्षा दोनों कुमार करते थे। जब ये लोग कुछ दूर निकल गए, मांसाशीनश्च ये सत्तम रक्षांसि सुमहान्ति च अनुजग्मुर्हिं भरतं रुधिरस्य पिपासया। तब मांस भक्षी जीव और बड़े बड़े राक्षस भी गंधर्व पुत्रों के रुधिर के प्यासे हो भरत के पीछे हो लिए। भूतग्रामाश्च भवो मांस भक्षा सुदारुणा गंधर्व पुत्र मांसाणी भक्तु कामा सहस्रशा। और भी जीव जो बड़े दारुण और मांस पक्षी थे वे सहस्त्रों की संख्या में गंधर्व पुत्रों का मांस खाने को उनके पीछे हो लिए। सिंह व्याघ्र वराहाणाम खेचराणाम च पक्षिणाम बहुणी व सहस्त्राणी सेनायाम ययुरग्रता। सिंह व्याघ्र वराह तथा आकाशचारी सहस्त्रों पक्षी सेना के आगे आगे चले। अधयर्धमासमुषिता पथे सेना निराम्याम यष्टपुष्ट जनाकरणाम कैकेयम समुपागमत। वह सेना निरोग और रास्ते में ठहरती हुई हृष्ट पुष्ट सैनिकों से युक्त 1.5 मास में कैकेयी देश में पहुंची। उत्तरकांड का 100वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 1उत्तरशततमः सर्गम्। श्रुत्वा सेनापतिं प्राप्तं भरतं कैकेयाधिप युधाजिदगर्गसहितं परां प्रीतिमुपागमत्। जब कैकेयी देशाधिपति ने सुना कि भरत जी सेनापति होकर आ रहे हैं तब युधाजित और गर्ग अत्यंत प्रसन्न हुए। स निर्ययोजनो ज्ञानम महत्तम कैकेयाधिप त्वरमाणो अभिचक्रामं गंधर्वान् कैकेयाधिप।
कई देशाधिपति युद्धाजित बहुत सी सेना साथ ले गंधर्वों को जीतने के लिए बड़ी शीघ्रता से चले। भरतश्चेताजिश्चम समेतो लघु विक्रमे गंधर्व नगरम प्राप्तो सबलो सपदानुगः। महापराक्रमी भरत और युधाजित दोनों मिलकर घुड़सवार और पैदल सेना सहित गंधर्व नगर में पहुंचे। श्रुत्वा तु भरतम प्राप्तम गंधर्वास्ते समागता यत्तु कामम महावीर्यम व्यनंदंस्ते समन्तता। भरत को लड़ने के लिए आया हुआ सुन महाबली गंधर्व एकत्र हो लड़ने की इच्छा से गरजने लगे। ततः संभवद्युद्धम तुमुलम लोमहर्षणम सप्तरात्रम महाभीमम न चान्यत्र योजया। तब उन गंधर्वों के साथ 7 दिनों 7 रात बड़ा भयंकर और रोमांचकारी रोंगटे खड़े करने वाला युद्ध होता रहा, परंतु दोनों पक्षों में से किसी की भी हार जीत न हुई। खड्ग शक्ति धनुर्ग्राहम नद्यम शोणित संस्तवा नृकलेवर वाहिन्या प्रवृत्ता सर्वतो दिशम। उस युद्ध में लोहों की नदियां चारों ओर बह निकली। उन लोहों की नदियों में शक्ति और धनुष तो मगर रूपी थे और मनुष्यों को लोए वही जा रही थी। ततो रामानुज वृद्धम कालस्यास्त्रम सुदारुणम संवल्त नामवल्तो गंधर्वेश्वभय चोदयत। तब महाक्रोध में भर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ने बड़ा भयंकर लोहे का बना संवल्त नामक अस्त्र गंधर्वों पर छोड़ा। ते बद्धाम कालपाशनम संवल्तेन विदारिता क्षणेनाभिहतास्तेन तिस्त्र कोट्य महात्मना। उससे वे सब गंधर्व कालपाश में बंध गए। संवल्तास्त्र से विदीर्ण हो क्षण मात्र में 3 करोड़ गंधर्व मरकर गिर पड़े। तयुद्धम तादृशम घोरम न स्मरन्ति दिवोकसः निमेषांतरमात्रेणम तादृशानाम महात्मनाम। वह ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि देवताओं की भी स्मृति में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था कि एक पल में इतने गंधर्वों का नाश हो गया हो। अतेषु तेषु सर्वेषु भरत कैकेयीसुतः निवेशयामास्तदा समृद्धे देवपुरतमे। इन गंधर्वों के मारे जाने पर कैकेयी पुत्र भरत जी ने वहां 2 भरे पूरे नगर आबाद किए। तक्षं तक्षशिलायां तो पुष्कलम पुष्पकालावते गंधर्व देशे रुचिरे गांधार विशेषस। और उनमें से एक का नाम तक्षशिला और दूसरे का पुष्कलाव्रत था। उन्होंने तक्षशिला में तक्ष को और पुष्कलावत में पुष्कल को राजा बनाया। धन रत्नौघ संकीर्णे काननय रूप शोभिते अन्योन्य संघर्ष कृते स्पर्ध्याम गुण विस्तरे। ये दोनों नगर धन रत्नों से भरे पूरे वनों उपवनों से शोभित मानो अपने गुणों से एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे हैं, अर्थात अपने गुणों से एक दूसरे को दबा लेना चाहता था। उभय सुरचिर प्रख्य व्यवहारे किल विषय उद्यान यान संपूर्ण सुभिवक्तांतरात्पणे। उन दोनों सुंदर नगरों में धर्म और न्याय युक्त व्यवहार होता था और क्रय विक्रय में सत्यता से काम लिया जाता था। उनमें अनेक बाग बगीचे थे तथा तरह तरह की सवारियां और अनेक प्रकार के पदार्थ भरे रहते थे, अथवा उन नगरों के चौराहे तथा चौक बड़े रमणीय थे। उभय पूर्वरे रम्य विस्तरे रूप शोभिते गृहमख्य सुचिरे विमाने बहुभिवृते। उन दोनों रमणीक पुरों में लंबी और चौड़ी सड़कें थी तथा बड़े बड़े अटारियों से युक्त विशाल भवनों से शोभित थे। शोभिते शोभनीयश्चम देव यत्तन विस्तरे तालयस्तमालय स्तिलय बहुलय रूप शोभिते। बड़े बड़े देव मंदिरों से उनकी शोभा दुगनी हो रही थी। ताल तमाल तिलक बकुलादि वृक्षों से वे शोभित हो रहे थे। निवेश्य पंचभिर्भक्षय भद्रो भरतो राघवानुजा पुनरायन महाबाहुर युद्धाम कैकेयीसुता। इस प्रकार इन दोनों नगरों में अपने दोनों पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठा भरत जी 5 वर्ष तक वहां रहे। तदंतर जब राज्य दृढ़ हो गए तब महाबाहु कैकेयी पुत्र भरत जी लौट कर अयोध्या में चले गए। स्वभिवाद्य महात्मानं साक्षात् धर्ममिवा परम राघवम भरत श्रीमान ब्रह्मांडमिव वासव। अयोध्या में भरत जी ने धर्मात्मा महाबली श्री रामचंद्र जी को वैसे ही प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं। यथावृत्तम गंधर्व पदमुत्तमम निवेशनम च ते शस्यम श्रुत्वा प्रेतस्य राघव। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से गंधर्वों के मारे जाने का तथा नए 2 नगरों के बसाने का सारा हाल कहा, जिसे सुन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। उत्तरकांड का 101 सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान 16 सत्यनारायण भगवान की जय। अतः उत्तर सर्गम तच्छुत्तम हर्षमापेदिम राघवो भ्रातृभिषम वाक्यम चादभूत शंकाशम तदा प्रवाच लक्ष्मण। भरत जी की बातें सुन भाइयों से श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर यह अद्भुत वचन लक्ष्मण जी से बोले। इमो कुमारो सौमित्रे तवो धर्म विशारदो अंगदश्चंद्र केतुश्चम राज्यार्थ दृढ़ विक्रम। हे लक्ष्मण, ये जो तुम्हारे अंगद और चंद्र केतु 2 पुत्र हैं सो उनमें इतना पराक्रम है कि ये राज्य कर सकते हैं। इमो राज्यो भिक्षेक्ष्यामि देश साधु विधेयताम रमणीयो व्यसंवादो रमेताम यत्र धन्विनम। मेरी इच्छा है कि किसी देश का राज्य इनको दिया जाए, अतएव कोई ऐसा देश सोचो जो रमणीय और निरुपद्रव हो, जहाँ ये दोनों धनुषधारी पर आनंद से रहें। न राज्ञो यत्र पीड़ाम श्यान्न श्रमाणम विनाशनम सदेशो दृश्यताम सौम्यम नापराध्यामहे यथाम। वह देश ऐसा हो जहाँ न तो अन्य किसी राजा का भय हो और न आश्रमों ही का विनाश हो। हे सौम्य, तुम कोई देश ढूंढो जहाँ किसी प्रकार से हम लोग अपराधी न ठहराए जाएं। तथेक्तवती रामो तुम भरतम प्रत्युवाचहम् अहं कामो कारूपथो देशो रमणीयो निरामय।
श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर भरत जी बोले, महाराज कारोपत देश बड़ा रमणीय और सब प्रकार से निरापद है। निवेश्यत्तम तत्र पुरमंगतस्य महात्मना चंद्रकेतु सुचूर्चिरम चंद्रकांतम निरामयम। वहां का राज्य तो अंगद को दीजिए और चंद्रकांत नगर का राज्य चंद्रकेतु को दीजिए। तद्वाक्यम भरतेनोक्तम प्रति जग्राह राघव तम च कृत्वम वशे देशम अंगदस्य न अवेशयत्। भरत जी के कथन को मानकर श्री रामचंद्र जी ने उस देश को अपने अधीन कर वहां पर अंगद को अभिषिक्त किया। अंगदीया पुरी रम्यम ह्यांगदस्य निवेशिता रमणीय सुगुप्ता च रामेण क्लिष्टकर्मणा। अक्लिष्टकर्मा श्री रामचंद्र ने काम रूप देश में रमणीय अंगदिया नाम पुरी अंगद को सौंप और उस पुरी की रक्षा का भली भांति प्रबंध कर दिया। चंद्रकेतोश्च मल्लश्च मल्लम भूम्याम निवेशिता चंद्रकांतेति विख्यातम दिव्याम स्वर्गपुरीयताम। मल्लभूमि में स्वर्गपुरी के समान चंद्रकांत नाम की नगरी बसाकर श्री रामचंद्र जी ने वहां का राज्य बलवान मल्ल चंद्रकेतु को दिया। ततो राम पराम प्रीतिम लक्ष्मणो भरतस्तथाम युद्धे युद्धरागर्षम अभिषेकम च चक्रीरे। तदंतर यह सब प्रबंध कर युद्ध में दुरागर्ष श्री रामचंद्र जी, भरत जी और लक्ष्मण जी हर्षित हुए और कुमारों का अभिषेक कर दिया। अभिषेच्य कुमारो दो प्रस्थाप्य सुसमाहितो अंगदम पश्चिमा भूमि चंद्रकेतु मुडंत मुखम। उन दोनों कुमारों का राज्याभिषेक कर सावधानी से अंगद को पश्चिम देश की पूरी में, चंद्रकेतु को उत्तर और की नगरी में भेज दिया। अंगदम चापि सौमित्रे लक्ष्मणो नु जगामहम चंद्रकेतोस्तु भरत प्राश्निर्ग्राहो बभूवहम। अंगद के साथ लक्ष्मण और चंद्रकेतु के साथ भरत जी उन दोनों की सहायता के लिए गए। लक्ष्मणस्त्वंगदेयायं संवत्सरमथोषिता पुत्रे स्थिते दुरागर्षे अयोध्याम पुनरागमत। अंगद को अंगदियापुरी में नियत कर लक्ष्मण 1 वर्ष तक वहां का सुप्रबंध कर अयोध्या को लौट आए। भरतोऽपि तथैवोष्यं संवत्सरमतोऽधिकम् अयोध्याम पुनरागम्यम रामपदावुपास्तसा। इसी प्रकार भरत जी 1 वर्ष से कुछ अधिक चंद्र के साथ रहकर फिर श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा अथवा शुश्रूषा करने को अयोध्या में आ गए। उभौ सौमित्रे भरतो रामपादान्वनुव्रतौ कालम गतमपि स्नेहान्नम जज्ञाते अति धार्मिको। ये दोनों महात्मा धर्मज्ञ भरत और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की सेवा करते थे। स्नेह पूर्वक रहने से बहुत समय का बीत जाना उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था। एवं वर्ष सहस्राणि दशरथेषां युयुस्तदाम धर्मे प्रयत्तमानानां पौरकार्येषु नित्यताम्। इस प्रकार धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते करते श्री रामचंद्र जी को 10,000 वर्ष बीत गए। विहृत्य कालम परिपूर्ण मानसा श्रियामृताम धर्मपुरे च संस्थिता त्रय समिद्धा हुते दीप्त तेजसो हुताग्रह साधु महात्वरे त्रया। अयोध्यापुरी में धन धान्य से परिपूर्ण और संतुष्ट हो आनंद से रहते हुए तीनों भाइयों को बहुत समय बीत गया। वे तीनों भाई अपने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश से यज्ञ के प्रज्वलित 3 अग्नियों के समान शोभायमान हुए। उत्तरकांड का 102वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुनिए सत्यनारायण भगवान की जय। तत्रियुत्तरर्ष तत्तमः सर्गम कस्यचित्त्वथ कालस्यं रामे धर्म परे स्थिते कालस्तापस रूपेणम राजद्वारमुपागमत्। इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते करते कुछ समय और बीतने पर तपस्वी का रूप धारण कर काल राजद्वार पर आया। दूतो याति बलस्याहं महर्षेरमितौजसा रामं दिदृक्षुरायात कार्येण हि महाबल। उस समय लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हुए थे, अतः उसने लक्ष्मण जी से कहा, महाराज को मेरे आगमन की सूचना दो और कहो कि अति पराक्रमी महर्षि अति बल का दूत किसी कार्यवश आपसे भेंट करने आया है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रे स्तुरयन्विता नैवेदेत रामायण तापसम तम समागतम। उसके यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी बड़ी फुर्सती से अन्नत गए और श्री रामचंद्र जी को उस तपस्वी के आने की सूचना दी। जयस्वराज धर्मिणम उभौ लोको महादुते दूतस्ताम दृष्टुमायास्तपसाम भास्कर प्रभम। लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, राजधर्म पालन द्वारा आपके दोनों लोकों में जय हो। हे महाद्युतिमान, सूर्य के समान कांति वाला एक तापस दूत तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है। तद्वाक्यम लक्ष्मणोक्तम वै श्रुत्वं राम वाचाम प्रवेश्यता मुनिस्तातम महोजास्तस्य वाक्यद्रिक्। लक्ष्मण जी के यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, संदेशा लाने वाले महातेजस्वी तपस्वी को शीघ्र यहाँ लाओ। सौमित्रेस्तु तथैत्युक्तं प्रावेश्यत तम मुनि ज्वलन्तमिव तेजोभिः प्रहस्तन्तमिव अंशुभिः। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी तेज से प्रकाशमान और सूर्य की तरह भस्मसा करते हुए उन तपस्वी को श्री रामचंद्र जी के पास ले गए। स्वभिगम्य रघु श्रेष्ठम दीप्यमानम स्वतेजसाम ऋषिर्मधुरर्यावाचम वर्धस्वेत्याह राघवम। तेजस्वी श्री रामचंद्र के निकट जा उस तपस्वी ने कोमल वाणी से कहा, महाराज की जय हो और बढ़ती हो। तस्मै रामो महातेजा पूजा मध्य पुरोगमम ददौ कुशलमव्यग्रम प्रष्टुम चैवोपचक्रमे। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी से उस ऋषि को अर्घ्यपाद्य दे आसन पर बिठाया और उससे कुशल प्रश्न किया। पृष्ठश्च कुशलम तेन रामेण वदतांबर आसने कांचने दिव्यम निषसाद महायशा। जब सोने के दिव्य आसन पर वे महायशस्वी मुनि बैठ गए
तब बोलने वालों में चतुर श्री रामचंद्र जी उनसे कुशल पूछते हुए बोले। तमुवाच ततो रामं स्वागतं ते महामते प्राप्यास्य च वाक्यानि यतो दूतस्त्वमागत। हे मतिमान, आप भले आए। अब आप उनका संदेशा कहिए जिन्होंने आपको अपना दूत बनाकर यहाँ भेजा है। चोदितो राजसिंहिनं मुनिर्वाक्यं भाषितं द्वंद्वे ये तत्प्रवक्तव्यं हितं वै यक्षवेक्षसे। जब राज सिंह श्री रामचंद्र जी ने यह कहा तब मुनि उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, मैं अपना संदेशा आपसे एकांत में कहना चाहता हूँ। हमारी बातचीत होने के समय हम और आप दो ही जने हैं, क्योंकि देवताओं का हित देवताओं के रहस्यमय बात के छिपाने ही में है। यह शृणोते निरीक्षेदं सवंद्यो भवितातवं भविद्वय मुनिमुख्यश्चम वचनम यद्यपेक्षसे। अतएव हम दोनों के बातचीत करते समय यदि तीसरा जन उसे सुने या देखे तो वह आपके हाथ से मारा जाए। तथेति च प्रतिज्ञायं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत द्वारे तिष्ठ महाबाहो प्रतिहारं विसर्जय। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा करना स्वीकार किया और लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, जाओ और तुम द्वार पर खड़े रहो, वहां से द्वारपाल को भी हटा दो। समय बद्य खलु भवेद्वाचम द्वंद्व समीरितम ऋषेर्मम च सौमित्रे पश्येद्वां शृणुयाश्चय। जब तक हम दोनों बातचीत करते रहे तब तक हमारे पास हमें देखने या हमसे बातचीत करने कोई न आवे। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे मैं अपने हाथ से मार डालूंगा। ततो निक्षिप्य काकुतस्थो लक्ष्मणं द्वारि संग्रहं तमोवाच मुने वाक्यं कथ्यस्वेति राघव। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त कर उन तपस्वी से कहा कि अब आप कहिए। यत्ते मनीषितं वाक्यं येन वासि समाहितः कथयस्वाविशङ्कस्त्वं ममापि हृदि वर्तते। आपका जो कुछ अभिष्ट हो अथवा जिन्होंने आपको भेजा हो उनका मनोरथ आपने संकोच भाव से कहिए, क्योंकि उसे सुनने की मुझे उत्कंठा है। अथवा आप जो कहने आए हैं वह मुझे मालूम है। उत्तरकांड का 130वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुरुत्तर शततम सर्गम शृणु राजन महासत्वम यदर्थम महागत पितामहेन देवेनां प्रेषितो अस्मि महाबल। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर ऋषि बोले, हे महापराक्रमी, सुनिए, मैं वह कारण बतलाता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे महाबली, मुझको पितामह ब्रह्मा जी ने भेजा है। तवाहम पूर्व के भाविम पुत्र पर पुरंजय माया संभावितो वीरम काल सर्वसमाहर। हे पर पुरंजय, जिस समय पूर्व काल में सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय तुम्हारी माया से मेरी उत्पत्ति हुई। अतएव मैं एक प्रकार से तुम्हारा पुत्र हूँ। हे वीर, मेरा नाम काल है और मैं सबका संहार करने वाला हूँ। पितामहश्च भगवानाहं लोकपति प्रभुं समयस्ते कृता सौम्यम लोकान सपरिरक्षितुम। लोक स्वामी भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे सौम्य, इन लोकों की रक्षा के लिए तुम्ही ने जो मृत्युलोक में अपने रहने की अवधि बांधी थी वह अब पूरी हो चुकी। संक्षिप्य ही पुरा लोकान मायया स्वयमेव ही महार्णवे शयानोपसुम माम त्वं पूर्वं जीविन जना। तुम्हें पूर्व काल में माया द्वारा लोक का संहार कर महासागर में सोए थे, उस समय में उत्पन्न किया गया। भोगवंतम ततो नागमनन्तमुदकैयशं मायया जनित्वं तं दौच सत्व महाबली। तदंतर उसी समय तुमने एक जलचारी बड़े शरीर वाले अनंत नाग को उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त तुमने और भी महाबली दो जीवों को उत्पन्न किया। मधुम च कैटवम चैव ययोरस्थि च यैर्वृता यम पर्वत संबाधम मेदिनीम चावत्तता। उन दोनों के नाम थे मधु और कैटव। इनकी हड्डियों से पर्वतों सहित सारी पृथ्वी ढक गई और उनकी मेदा से तर होने के कारण यह पृथ्वी मेदिनी कहलाई। दूसरा अर्थ, मधु और कैटव के मारने से मधु की चर्बी जल में मिली, तब जल गाढ़ा हुआ और उसके सूखने पर यह पृथ्वी बनी। कैटव के शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थीं, अतः जब वह मारा गया तब उसके शरीर की हड्डियों से पर्वत बन गए जिनसे यह पृथ्वी घिरी हुई है। इस प्रकार पर्वतों सहित पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पद्मे दिव्ये अर्क संकाशे नाप्यामुत्पाद्यमपि प्राजापत्यम त्वया कर्मम मयि सर्व निवेशितम। फिर आपने अपनी नाभि से सूर्य समान एक कमल उत्पन्न किया, उससे मुझे उत्पन्न किया और मुझे प्रजा की उत्पत्ति का कार्य सौंपा। सोहम सन्नियस्तभारोहि त्वामुपास्य जगत्पतिं रक्षां विधस्त्वभूतेषु मम तेजस्करो भवान। इस प्रकार तुमसे प्रजा उत्पत्ति करने का अधिकार प्राप्त कर तुम्हारी उपासना कर तुमसे यह प्रार्थना की, हे भगवान, सृष्टि की रचना का भार तो तुमने मेरे ऊपर रख दिया, किंतु अब इसकी रक्षा तुम करो, क्योंकि मुझ में सृष्टि की उत्पन्न करने की शक्ति उत्पन्न करने वाले तो तुम ही हो। ततस्त्वमसि दुर्घर्षात् तस्माद् भावात् सनातनात् रक्षां विधास्यन् भूतानां विष्णु त्वमुपजग्मिवान्। यह वचन सुनकर उस समय तुमने उस सनातन एवं दुर्घर्ष भाव को त्याग कर जगत की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया। आदित्यां वीर्यवान् पुत्रो भ्रातॄणां वीर्यवर्धनः समोतपत्नेषु कृत्येषु तेषां सहिया कल्पसे। कश्यप से अदिति के गर्भ में बलवान पुत्र के रूप में उपेंद्र नाम धारण कर उत्पन्न हो
तुम अपने भाइयों का आनंद बढ़ाते हुए उनकी सहायता करते थे। स त्वमुज्जयास्य मानासुम प्रजासुम जगताम्बर रावणस्य वधांकांक्षी मानुषेषु मनोदधा। हे जगत में श्रेष्ठ, इस प्रकार तुमने इस समय भी प्रजा को महादुखी देख रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च कृत्वाम वासस्य नियमं स्वयमेवात्मना पुरा। उस समय तुमने 11 सहस्त्र वर्षों तक मनुष्य लोक में रहने की अवधि बांधी थी। सत्वं मनुव्यः पुत्रं पूर्णायुर्मानुषोऽस्म्यहं कालो नरवर श्रेष्ठं समीपम् उपवर्तितुम्। हे नरवर श्रेष्ठ, तुम केवल अपने संकल्प से महाराज दशरथ के पुत्र हुए, सो अब यह तुम्हारे निर्दिष्ट की हुई 11 सहस्त्र वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है। यदि भूयो महाराजं प्रजा इच्छस्युपासितुं वर वसवावीरभद्रं ते एवमाह पितामह। हे वीर, तुम्हारा मंगल हो। यदि अभी और प्रजा का पालन करने की तुम्हारी इच्छा हो तो आप और यहाँ वास करें। बस ब्रह्मा जी ने यही संदेश भेजा है। अथवा विजिगीषां ते सुरलोकाय राघवं सनाथां विष्णुना देवं भवन्तुं विगतज्वरा। यदि देवलोक के शासन करने की तुम्हारी इच्छा हो तो चलकर अपने विष्णु रूप से समस्त देवताओं को सनाथ और निर्भय कीजिए। श्रुत्वं पितामहेनोक्तं वाक्यं कालसमीरितं राघव प्रहसन् वाक्यं सर्वसंहारं ब्रवीत्। काल के मुख से ब्रह्मा जी का यह संदेशा सुन श्री रामचंद्र ने हंसकर सर्वसंहारकारी काल से कहा। श्रुत्वा मे देवदेवस्यं वाक्यं परमाद्भुतं प्रेतिर्हि महते जातं तवागमन संभवा। देवों के देव ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर और तुम्हारे आगमन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम संभवा भद्रं ते अस्तु गमिष्यामि यत एवाहमागता। तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने ही के लिए मेरा यह अवतार है। तुम्हारा मंगल हो। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ही चला जाऊँ। हृदगतो यास संप्राप्तो न मे तत्र विचारणा मया हि सर्वकृतेषु देवानां वशवर्तिना स्थातव्यं सर्वसंहारं यथा ह्यः पितामह। हे काल, मैं तो यहाँ से चलने का विचार अपने मन में पहले ही कर चुका था, अतएव अब इसके बारे में कुछ सोचना विचारना नहीं है। मुझे अपने पक्ष के अथवा अपने भक्त देवताओं के सब कार्यों को करना चाहिए। अतएव ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा है वह शीघ्र होगा। उत्तरकांड का 104 सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सुले सत्यनारायण भगवान की जय। अतः पंचोत्तर शततम सर्गम तथा तयो संवतो दुर्वासम भगवान ऋषि रामस्य दर्शनाकांक्षी राजद्वारम उपागमत। जिस समय श्री रामचंद्र जी की काल से बातचीत हो रही थी, उसी समय श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आए। स्वभिगम्य तो सौमित्री मुवाचम ऋषि सत्तमः रामम दर्शमे शीघ्रम पुरा मे अर्थोति वर्तते। वे ऋषि श्रेष्ठ लक्ष्मण जी से बोले, मुझे श्री रामचंद्र जी से शीघ्र मिलाओ, नहीं तो मेरा काम नष्ट हुआ जाता है। मुनेस्तु भाषितं श्रुत्वं लक्ष्मणः परवीरहम् अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाचहम्। शत्रुघाती लक्ष्मण जी मुनि के यह वचन सुनकर उन महात्मा को प्रणाम कर यह बोले, किम कार्यं ब्रूहि भगवन् को यार्थं किम करोम्यहं व्यग्रो हि राघव ब्रह्मन् मुहूर्तं प्रतिपाल्यताम्। भगवान, आपका क्या काम है? आप किस काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं? मुझे बतलाइए, मैं उसे तुरंत कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी इस समय किसी कार्य में व्यग्र हैं, अतः आप एक मुहूर्त भर ठहर जाइए। तच्छुत्वं ऋषि शार्दूलः क्रोधेन कलुषीकृतः उवाच लक्ष्मणं वाक्यं निर्दहन्निव चक्षुषाम्। यह सुनते ही ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा क्रोध में भर नेत्रों से भस्म करते हुए श्री लक्ष्मण जी से बोले, अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेद्य विषयं त्वां पुरां चैवं शास्त्रीष्ये राघवं तथा। हे लक्ष्मण, तुम तुरंत मेरे आगमन की सूचना श्री रामचंद्र जी को दो, नहीं तो मैं तुम्हारे देश को, तुम्हारे नगर को और राम को शाप देता हूँ। भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं याच संतति नहि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युधारयितुं हृदे। हे लक्ष्मण, इतना ही नहीं किंतु मैं भरत को और तुम्हारी औलाद को भी शाप देता हूँ, क्योंकि मैं अब अपने क्रोध को अपने हृदय में संभाल नहीं सकता। तच्छुक्त्वं घोरशंकाशं वाक्यं तस्य महात्मनः चिन्तयामास मनसां तस्य वाक्यस्य निश्चयम्। दुर्वासा के इन भयंकर वचनों को सुन लक्ष्मण जी ने अपने मन में परिणाम को विचारा। एकस्य मरणं मे अस्तु मा भूत सर्वविनाशनम् इति बुद्ध्यां विनिश्चित्तं राघवाय निवेदयत्। उन्होंने सोचना कि यदि मैं अभी श्री रामचंद्र जी के पास चला जाता हूँ तो अकेला मैं ही मारा जाऊंगा, यदि नहीं जाता तो सबको ऋषि के हिसाब से नष्ट होना पड़ेगा, अतएव मेरा ही मारा जाना ठीक है, सबका नाश होना ठीक नहीं। यह निश्चय कर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पास गए। दुर्वासा के आगमन की उनको सूचना दी। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वं रामः कालं विसृज्यं निश्रित्य त्वरितं राजा आत्रेय पुत्रं ददर्शम्। लक्ष्मण के वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने काल को विदा कर दिया और तुरंत द्वार पर आकर ये अतिपुत्र दुर्वासा से मिले। स्वभिवाद्यं महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसां किं कार्यमिति काकुतस्था कृतांजलिरभाषतम्। श्री रामचंद्र जी तेजस्वी महात्मा दुर्वासा जी को प्रणाम कर और हाथ जोड़कर बोले, कहिए
क्या आज्ञा है? तद्वाक्यम राघवेण उक्तम श्रुत्वा मुनिवरः प्रभुं प्रत्याम रामं दुर्वासा श्वेताम धर्मवत्सला। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर बोले, हे धर्मवत्सल सुनिए, अद्य वर्ष सहस्त्रस्यं समाप्तेर्मम राघवम सोहम भोजनम इच्छामि यथा सिद्धम तवानदा। हे पाप रहित, मैंने 1000 वर्षों तक भोजन न करने का व्रत धारण किया था, वह आज पूरा हो गया। अतएव तुम्हारे यहाँ इस समय जो कुछ तैयार हो वह मुझे भोजन कराओ। तच्छुक्तं वचनं राजा राघव प्रीतमानस भोजनम मुनि मुख्याय यथा सिद्धिमुपाहरत्। दुर्वासा के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत हर्षित हुए और अमृत के समान स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ मुनिराज को सिमाए। सतो भुक्तं मुनि श्रेष्ठ तदन्नम अमृतोपमं साधु रामेति संभाष्यम स्वमाश्रममुपागमत्। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी अमृत के समान भोज्य पदार्थों को खाकर और श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम को चले गए। संस्मृत्य काल वाक्यानि ततो दुःखमुपागमत् दुःखेन च सुसंतप्तः स्मृतं तद घोर दर्शनम। ऋषि दुर्वासा के चले जाने पर काल के साथ की हुई अपनी विकट प्रतिज्ञा का स्मरण कर श्री रामचंद्र जी मन में बड़े दुखी हुए। अवांग मुखो दीन मना व्याहर्तुम न शशाकः ततो बुद्ध्याम विनिश्चित्यम काल वाक्यानि राघव। और नीचे को मुख कर लिया, उनसे कुछ न बोला गया। वे चुपचाप सोचने लगे। उन्होंने काल की बात पर अपनी बुद्धि से निश्चय किया कि बस हो चुका। नैतदस्ति निश्चित्यम तूष्णीमासीन महायशा। अब मेरे नौकरों चाकरों और कुटुंबियों की समाप्ति का समय आ पहुंचा। यह निश्चय कर यशस्वी श्री रामचंद्र जी मौन हो गए। उत्तरकांड का 105वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः शदुत्तर शतत्तमः सर्गम आवांग मुखमथो दीनम दृष्ट्वा सोममेवाप्लुतम राघवम लक्ष्मणो वाक्यम हृष्टो मधुरम ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी को नीचे मुख किया और उदास देखकर लक्ष्मण जी हर्षित हो उनसे बोले, न संतापम महाबाहो मदर्थम कर्तुमर्हसीं पूर्वा निर्माण बद्धामि कालस्य गतिर्दृशि। हे महाबाहो, मेरे लिए तुम संतप्त न हो, क्योंकि काल की गति ही ऐसी है। जो कुछ होने को होता है उसकी रचना पहले ही हो चुकी थी है। जहीमाम सौम्य विश्रब्धम प्रतिज्ञां परिपालयम हीन प्रतिज्ञां का कुतस्थ प्रयांतिम नरकम नरा। हे राम, तुम निसंकोच हो और मुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, क्योंकि हे काकुतस्थ, प्रतिज्ञा त्यागने वाले पुरुष नरकगामी होते हैं। यदि प्रीतिर्महाराजं यद्यनुग्राह्यतां मयि जहिमां निर्विशंकस्त्वं धर्मं वर्ध्य राघव। हे महाराज, यदि तुम्हारी मुझ में प्रीति है, यदि तुम्हारी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है, तो तुम मुझे मारकर निस्संदेह सत्य धर्म की रक्षा करो। लक्ष्मणेन तथैयुक्तस्तुं राम प्रचलितेन्द्रिय मंत्रिण समुपानीयं तथैव च पुरोधसम्। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुन श्री रामचंद्र जी ने विकल हो अपने कल पुरोहित और मंत्रियों को बुलाया। अब्रवीच्छेद तदा वृत्तम तेषां मध्ये स राघवः दुर्वासोऽभिगम्यं चैव प्रतिज्ञां तापसस्य च। उन सबसे श्री रामचंद्र जी ने तपस्वी के साथ की हुई प्रतिज्ञा और लक्ष्मण जी का दुर्वासा के वचन से अपने निकट चला आना सुनाया। तच्छुत्वं मंत्रिणः सर्वे सोपाध्याया समासतः वसिष्ठस्तु महातेजं वाक्यमेतदुवाचहम्। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन सब मंत्री सन्न हो गए। तब महातपस्वी वशिष्ठ जी यह बोले, दृष्टमेतन्महाबाहुं चयं ते रोमहर्षणं लक्ष्मणेन वियोगश्चं तव राम महायशा। हे महायशस्वी राम, मुझे योग बल से यह रोमहर्षण नाश कर वृत्तांत अवगत हो चुका है। लक्ष्मण से अब तुम्हारा वियोग निश्चित है। तेजैनं बलवान कालो मा प्रतिज्ञां वृथा गृथा प्रतिज्ञायां विनष्टायां धर्मो हि विलयं व्रजेत्। हे राजन, काल बलवान है, तुम अपनी प्रतिज्ञा को न त्याग कर लक्ष्मण जी का त्याग करो, क्योंकि प्रतिज्ञा त्यागने से धर्म नष्ट होता है। ततो धर्मे विनष्टे तुम त्रैलोक्यं सचराचरं सदैव शीर्णं सर्वं विनश्येतु न संशय। और धर्म नष्ट होने से तीनों लोक और चर अचर सहित समस्त देवता तथा ऋषि नष्ट होते हैं, इसमें संशय नहीं है। सत्वं पुरुष शार्दूलं त्रैलोक्यस्य विपालनात् लक्ष्मणेन विनाशाद्यं जगत स्वस्थं पुरुषवाहम्। हे राम, त्रैलोक्य का पालन करने के लिए अर्थात प्रतिज्ञा पालन कर धर्म की मर्यादा रखने के लिए लक्ष्मण को त्यागो और जगत को स्वस्थ करो। तेषां तत्व समवेत्तानां वाक्यं धर्मार्थ संगीतं श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्। उन एकत्रित लोगों के धर्म और युक्तियुक्त वचन सुन श्री रामचंद्र जी भरी सभा में लक्ष्मण जी से बोले, विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूर्धर्म विशर्यय त्यागो वधो वा विहितः साधूनां युभयं समम्। हे सौमित्रे, धर्म में बाधा न पड़े इसलिए मैं तुमको त्यागता हूँ या विदा करता हूँ। साधु जनों के मतानुसार त्याग और वध समान ही है। रामेण भाषिते वाक्ये वाष्प व्याकुलितेन्द्रिय लक्ष्मण त्वरितं प्रायास्तो स्वगृहं न विवेशहम्। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुन लक्ष्मण जी विकल हुए और आंखों में आंसू भरे हुए श्री रामचंद्र जी की सभा को त्याग झट बाहर निकल आए। वे अपने घर भी न जाकर
स गत्वा सरयूतीरमुपस्पृश्य कृताञ्जलि निगृह्य सर्वस्तोतांसे निश्वासं नमोचहम्। तुरंत सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे, फिर आचमन कर हाथ जोड़कर और समस्त इंद्रियों का निग्रह कर श्वास रोक योगाभ्यास करने लगे। अनिश्वसंतम युक्तम तम शक्रकाशापसरोगणा देवा सर्षिगणा सर्वे पुष्पैरभ्यकिंरस्तदा। इस प्रकार लक्ष्मण को योगाभ्यास करते देख इंद्र, अप्सराएं, देवता और ब्रह्मर्षि उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। अदृश्यम सर्वमनुजय शरीरम महाबलम प्रागृह्यम लक्ष्मणम शक्र स्त्री देवम संविवेशम। मनुष्यों को न दिखलाई देकर इंद्र आए और महाबलवान लक्ष्मण जी के शरीर को सहित उठाकर स्वर्ग को चले गए। ततो विष्णु चतुर्भागमागतम सुरसत्तमा हृष्टाम प्रमुद्धा सर्वे पूजयन्ति स्वराग्वा। संपूर्ण देवता विष्णु के चतुर्थ भाग रूपी लक्ष्मण को स्वर्ग में आया हुआ देख बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उत्तरकांड का 106 सर्ग संपूर्ण हुआ। अध्ययन सुली सत्यनारायण भगवान की जय। अतः शतोत्तर शततम सर्ग। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रणताय स्मदाम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवां। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ध्यान सूर्य श्यावर रामचंद्र की जय।